नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड मनीष चावड़ा, ट्रेनर, कंसल्टेंट एंड काउंसलर। दोस्तों, हम ये सुपर सक्सेस मंत्र में आज शायद आखिरी मंत्र हम देखेंगे। अभी तक काफ़ी वीडियो ये आप तक पहुँचे हैं, तो आपको जो भी पसंद आया है उसमें ये और थोड़ा आगे हम यात्रा करेंगे। आज का जो मंत्र है वो है कीप लर्निंग ऑल द टाइम, मतलब हमेशा सीखते रहिए। हमेशा सीखना मतलब सिर्फ ये स्कूल या कॉलेज तक हमारा फॉर्मल एजुकेशन रहता है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग जितना हम पढ़ता रहे उतना आदमी का ग्रोथ रहता है। पढ़ने का मतलब वो भी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली यूनिवर्सिटी में स्कूल में जाते ही रहिए, लेकिन जाने से फ़ायदा बिल्कुल होता है, ज़रूर होता है। अगर उसमें भी आप जाना नहीं चाहते तो देखिए, ऑल द टाइम का मतलब है हमेशा। मतलब आप बिजनेस पे बैठे हो, आपके पास कस्टमर्स अगर उस टाइम नहीं है, आपके पास थोड़ा भी टाइम है, तो उसको यूटिलाइज कैसे करना वो सीखना है। बीच में 5 मिनट 10 मिनट मिल गई तो भी उसमें काम हो जाता है। कुछ पढ़ लीजिए, कुछ सुन लीजिए, कुछ देख लीजिए। कहीं पे आप वेटिंग में है, डॉक्टर के पास गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर जाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक कभी बैठना पड़ता है, तो अपने पास मोबाइल में कुछ सुनने के लिए रखे, कुछ पढ़िए, कुछ किताब अपने पास रखिए, उसमें से कुछ पढ़िए। देखिए, जैसे एक एक बूंद से पूरा कुंभ या मटका भर जाता है, उसी तरह छोटे छोटे मिनट या सेकंड्स के उपयोग से हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अभी ज़्यादातर हमने देखा कि जहाँ तक लोग बैठे हैं, अब टाइम पास करने के लिए एक ही चीज़ हमारे पास बची है, वो है अपना मोबाइल फ़ोन। तो लोग मोबाइल फ़ोन में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि सभी लोग उसमें टाइम ही वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर उसमें भी आप कुछ सुनना, कुछ पढ़ना अगर पसंद करें तो वो भी एक अच्छा लर्निंग टूल हमारे लिए साबित हो सकता है। तो ये करना है कि जहाँ भी हमारा टाइम बिगड़े, देखिए टाइम में तो काफ़ी चीज़ ऐसी है कि हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उसका अच्छा उपयोग करते हैं। हम टाइम को पास करते हैं। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास कभी ऐसा लगता है कि ये काम करना है, टाइम कहाँ से निकालूँ मैं। और कुछ चीज़ को लेकर लोगों के मन में ऐसा है कि अब तो टाइम ही टाइम है, इसको टाइम को मैं कैसे पास करूं, कैसे निकालूं मैं। और कुछ लोग हैं वो टाइम को किल करते हैं, मतलब वी किल द टाइम, लोग मारते हैं। उसको पता है कि ये टाइम मेरे अपने काम के लिए है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करता, उसमें ऐसी प्रवृत्तियां करता है जिसमें वो पतन की तरफ हो जाए। तो वो एक अगला हम सीरीज बनाएंगे टाइम पे। लेकिन चौथा जो है वो हमें कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, तो वेस्ट भी नहीं करना है, पास भी नहीं करना है, किल भी नहीं करना है, और हमें टाइम को यूटिलाइज करना है। सर्वश्रेष्ठ उपयोग उसका कैसे करें, तो उसका एक ही है कि आप जब भी टाइम मिले, ट्रैवलिंग के दौरान भी आप देखिए, अगर कुछ सुनने के लिए है तो आप ईयरफोन लगा के आप ऑडियो, कुछ प्रवचन हो या कुछ वर्कशॉप सेमिनार जो भी है। अब तो देखिए पूरी दुनिया एक छोटे से मोबाइल में आ गई है, हमारे मुट्ठी में दुनिया आ गई है। तो उस टाइम का कैसे यूज़ करना वो हमें सीखना है। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जो लोग बड़ा एम्पायर क्रिएट करते हैं, सबको इंस्पिरेशन देने वाले रतन टाटा का भी आप थोड़ा स्टडी कीजिए, तो वो कहीं जाने के बाद आते हैं या लिफ्ट में कहीं भी 2 मिनट टाइम में भी
बड़े कुछ डिसीजन की बात कर लेते हैं। तो ये अपने ऊपर निर्भर है कि हम कैसे उसका यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो की बात तो यही है कि हमें सीखना रहता है कंटिन्यूसली। आप चाहे छात्र हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, देखिए हर चीज़ में अपडेशन आता रहता है। अभी काफ़ी सालों पहले जब पहला कंप्यूटर आया तो कितना एक बड़े रूम की साइज़ का कंप्यूटर था। उसके बाद देखिए कितना उसमें टेक्नोलॉजी, कितना इन्वेंशन आया, नया नया अपडेशन आया। तो धीरे धीरे कंप्यूटर का पूरा साइज़ बदल गया, उसका पूरा रंग रूप बदल गया। तो अभी वो लैपटॉप से पाम टॉप तक हो गया वो, तो उसमें अपडेट आते हैं। अब टेलीविज़न भी पहले कैसे थे, वो CRT मॉनिटर जैसे बड़े बड़े, उसके बाद छोटे हो गए, स्लिम स्क्रीन वाला बॉडी वाला आ गया। उसके बाद देखिए प्लाज्मा आ गया, LCD आ गया, LED आ गया, QLED, OLED। तो ये सब क्या है कि नए नए अपडेशन आते ही रहते हैं। हमारे मोबाइल में भी देखिए वही एप्लीकेशन है तो कुछ चीज़ों का उसमें अपडेशन आता ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कंटिन्यूसली सीखना होता है, वो चाहे हमारा एरिया इंटरेस्ट जो भी हो, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा हम सीखते रहेंगे तो बिल्कुल समय के साथ रहेंगे। सीखना अगर बंद तो जीतना बंद, ऐसा शायद आपने कौन बनेगा करोड़पति की सीरीज में भी सुना होगा। तो जब तक सीखना है तब तक ही जीने के लिए एक अच्छा आदमी को पैगाम मिलता है, एक मैसेज मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये है कंटिन्यूसली सीखना। मेरा तो जॉब भी शुरू हो गया था MA BEd करने के बाद। तो 10 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तो स्टैग्नेंट हो गया हूँ। तो फिर 10 साल के बाद मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में दोबारा MA किया, उसमें पढ़ाई का और मज़ा आ गया। तो फिर मैंने MBA HR में शुरू कर दिया, तो और उसमें पढ़ने का मज़ा आया। तो अभी मैं PhD कर रहा हूँ। ये PhD ख़त्म हो उसके बाद भी मुझे लगता है कि अभी साइकोलॉजी में भी मैं MA कर लूँ, क्योंकि ये सीखने से आदमी की डेप्थ बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। तो ये आप भी याद रखिए, आप जहाँ भी हो, आप एक होम मेकर हो, गृहिणी हो, आप चाहे स्टूडेंट हो या जहाँ भी हो, आपके फील्ड में भी जितना भी आप सीखते रहेंगे उतना आपको मज़ा आएगा, जीवन का एक उद्देश्य मिलेगा या फिर उद्देश्य बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सक्सेस मंत्र की बात की, लेकिन सबका सार जो है वो आज का मंत्र है कि कीप लर्निंग ऑल द टाइम। जीवन भर हमें छात्र रहना है। मैं चाहे टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया, लेकिन वो तो मेरा एक सोशल एकेडमिक डेजिग्नेशन है, लेकिन अंदर से, दिल से, मन से हमें पूरी जिंदगी विद्यार्थी ही रहना है। विद्यार्थी का मतलब है जो विद्या का अर्थी है, अर्थी यानी जिसके पास अर्थ है, हेतु है, पर्पज है, जिसका पर्पज सिर्फ विद्या है, पढ़ाई है, उसको हम विद्यार्थी बोलते हैं। विद्या के अर्थ उठाए वो विद्यार्थी नहीं होता, विद्या का अर्थ समझे वो विद्यार्थी होता है। तो आपने वो श्लोक भी सुना होगा, काकचेष्टा बकध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारम ब्रह्मचर्यम तथैव विद्यार्थिनम पंचलक्षणम। तो वो भी एक बात है। इसके साथ और थोड़ा मनोचिंतन हुआ और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मैंने आपके सामने कुछ नई चीज़ नए अंदाज में रखने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो अंत तक देखने के बाद उसको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बाकी है तो और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको शेयर करना भी ज़रूर याद रखिएगा। और नई सीरीज़ के साथ, नए विचार के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज का वीडियो यहाँ तक, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।